सुमन नहीं मिली। बाहर देख। रणवीर! भाई बेसमेंट। रणवीर! सुमन तुम ठीक तो? रणवीर जल्दी निकालो। तोड़ने के लिए लाइए ना। मैं कुछ लेके आता हूँ। मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। सुमन प्लीज याद करने की कोशिश करो। बेहोश होने से पहले तुमने किसी को देखा वहां? क्या तुम्हें किसी भी पॉइंट पे लगा कि कोई तुम पर नजर रख रहा है? हाँ सोचो बेटा, बताओ। सुमन कुछ याद आया? सोचो। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुमन के अलावा तो मैंने भी वहां किसी को आते जाते नोट नहीं किया। दैट मीन्स सुमन के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, वो सिंदूरा मित्तल की तरह ही स्मार्ट और तेज है। कुलदेवी के दर्शन के दिन गुंडों का रणवीर और सुमन पर हमला करना, और आज संगीत और मेहंदी के रस्म के दिन हमारे घर में घुसकर किसी ने सुमन को स्टोर रूम में बंद कर दिया। मामला तो हाथ से निकला जा रहा है। ब्रिजेश। जी भाई साहब। पुलिस को फोन लगाओ। मैं अभी एसीपी साहब से बात करता हूँ। नहीं, पुलिस को इस बारे में कुछ मत बताइए। खामखा घर की बदनामी होगी। बेटा तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बीच में हमारे घर में घुसकर आखिर कौन तुम्हें स्टोर रूम में बंद करना चाहता है? कुछ तो मसला है बेटा। हाँ सुमन बेटी, ऐसे इंसान को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पर ऐसा कर कौन सकता है? शायद वही जिसे सुमन से प्रॉब्लम हो। भाई साहब, सुमन ठीक कह रही है। आप पुलिस वालों को तो जानते हो ना, आएंगे, पूछताछ करेंगे, एविडेंस ढूंढेंगे, और फिर घर में इतने सारे मेहमान हैं, किसी के साथ रूडली अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया तो फिर सोसाइटी में हमारी बदनामी हो सकती है। पुलिस कंप्लेन तो जरूर होगी। पर भाई साहब, एक प्रॉब्लम है। शादी ब्याह का घर है, बहुत सारे गेस्ट होंगे घर में, और अगर पुलिस घड़ी घड़ी आएगी जाएगी तो गेस्ट उन्हें देखकर परेशान हो जाएंगे। मेरे ख्याल से सिंदूरा काफी हद तक ठीक कह रही है। ठीक है, अगर आप लोगों की यही राय है तो हम शादी के बाद पुलिस कंप्लेंट करेंगे। आज दूसरी बार मॉम ने बड़े पापू को पुलिस कंप्लेंट करने से रोका है। कहीं मॉम पर मेरा डाउट सही तो नहीं? हम तुम्हारी बात से सहमत हैं सिंदूरा। संगीत के बाद हम खुद कमिश्नर साहब से मिलकर इस बारे में बात करेंगे, लेकिन हाँ, इस बात का सब लोग ध्यान रखें कि ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, बस। जी। मैं कमिश्नर साहब से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। सुमन बेटा, अंतरा, चलो छोरियो, बाहर चलो, मेहंदी की रस्म पूरी करनी है।
सुमन, कहाँ रह गई थी बेटा? नूपुर और संजना की तो मेहंदी लग भी गई, तुम्हारे और अंतरा के हाथ अभी तक सूने हैं। सॉरी दादी साहब, वो मैं हाथ धोने गई थी और भूल गई थी कि मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया, तो बस उसे ही ढूंढ रही थी। ऐसे कैसे फोन रख के भूल गई? हद होती है लापरवाही की। कोई बात नहीं कलावती, नई दुल्हन के इतने नखरे तो सहने ही पड़ेंगे। वैसे फोन मिल तो गया ना बेटा? जी। चलो अच्छा है। अब चलो तुम और अंतरा जल्दी से बैठो मेहंदी लगवाने। बनके दुल्हन चले हम ससुराल को, नए रिश्तों के धागे बंधे रे, छोड़ा मायके के अंगना का हाथ रे, हम तो तेरे ही होके चले रे। माँ, मुझे भी आपके साथ मेहंदी लगाना है। डैड ने मतलब क्रिश अंकल ने भी मुझे रिंग पहनाई थी। छोरे, तू रहने दे, तू ना लगा मेहंदी। पर क्यों दादी सा? क्योंकि बेटा मेहंदी सिर्फ लड़कियां लगाती है। ओहो, मुझे नहीं पता था। सॉरी दादी सा। कोई बात नहीं, आप आओ यहाँ मेरे साथ बैठो। सिंदूरा, तुम भी मेहंदी लगवा लो। भाई सास बहू की मेहंदी लगवाते की फोटो ना मैं फ्रेंड बुक पे डालूंगी और सब दोस्तों को ना टैग करूंगी। आई लव मेहंदी मासा, बट काश मैं आपकी ये विश पूरी कर पाती। मासा, मुझे ना केमिकल वाली मेहंदी से एलर्जी है, इसलिए मैं नहीं लगा सकती। अच्छा चलो कोई बात नहीं। बड़ी, इन लड़कियों के बाद तू शगुन की मेहंदी लगवा लेना। जी मासा। आप ठीक तो है दीदी? पानी दूं? मनन, जी दादी साहब। चल बेटा, अब तू अंतरा के हाथ पे अपना नाम लिख के आ। चल बदमाश, अब तेरे लिए वो घड़ी आ गई है जिसका तुझे बेसब्री से इंतजार था। हेलो। हाँ इधर आ। अरे दादी, मेरे को किस बात की पनिशमेंट दे रहे हो आप? दादी की बात ना सुनने की। कौन सी बात? यही कि जाके सुमन के हाथ पे अपना नाम लिख के आ।
दादी सा, मैं चाहता हूँ कि सुमन भी मेरे हाथों पे अपना नाम लिखे। सुमन, कर दे इसकी इच्छा पूरी। अपने नाम का पहला अक्षर लिख दे इसके हाथ पे। सुमन, आज तुमने अपने हाथों से मेरी किस्मत पे अपना नाम लिख दिया। आज से, इनफैक्ट अभी से, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ। माँ, अगर कृष्ण अंकल मेहंदी लगा सकते फिर मैं क्यों नहीं लगा सकता हूँ? कृष्ण अंकल भी बॉय है ना। क्योंकि आप गुड बॉय हो और गुड बॉय जिद नहीं करते। मुझे लगानी है, लगानी है, लगानी है। सुमन, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नहीं मानेगा। माँ, मेरे हाथ पे ये बिल्कुल सेम टू सेम कृष्ण अंकल की तरह आपका नाम लिख लो। देखो साहिल, और कुछ सीखो अपने भाई से, छोटे भाई से। सीख लूंगा, ठीक है, जब तुम सुमन जैसे स्मार्ट और स्वीट हो जाओगी ना, तब। हैप्पी, सेम टू सेम। इन दोनों की जोड़ी कितनी परफेक्ट लग रही, फिर भी न जाने क्यों लोग इन्हें अलग करने पे लगे हुए। आप भी तो यही चाहती है ना मैडम? What nonsense! क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्यों? आप अभी अभी यहाँ खड़े होके उस लड़की को, वो क्या नाम है, हाँ सुमन, उसको घूर नहीं रही थी? घूर तो मैं तुम्हें भी रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा मर्डर करवा दूं। आप तो बुरा मान गए मैडम, मेरा कहने का ये मतलब नहीं। तुम्हारा मतलब क्या था क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो एंड गेट आउट। इसीलिए अपने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लेने। What the hell? कौन है ये, डैम इट? बहुत सुंदर मेहंदी रची है तुम्हारी बड़ी बहू, कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। क्या कहता है डब्बू? मुझे बड़ी बहू कहने की आदत डाल लेनी चाहिए ना? जैसे आपकी मर्जी माता, वैसे भी आपकी इच्छा पूरी होने में थोड़ा सा ही समय बाकी है बस। वो तो है। चल मंजली, अब तू दिखा अपने हाथ। वाह, बहुत अच्छी रची है तुम्हारी भी मेहंदी। मासा, तीनों बहुओं में से जिसकी मेहंदी का रंग सबसे गाढ़ा होगा, आप उसे इनाम देंगी ना? भाई वो तो मैं ही तय करूंगी, बस तू देखती जा। सुमन, अब तुम दिखाओ अपने हाथ। क्या हुआ मासा? सुमन की मेहंदी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सिंदूरा, तेरा छोरा तो गया हाथ से, क्योंकि सुमन की मेहंदी का रंग
सबसे गाढ़ा है और मेरे तीनों पोतों में से रणवीर ही अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करेगा। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाए, नेवर। सिंदूरा मित्तल अपने जीते जी ये कभी होने नहीं देगी। हमारे को अच्छे से पता है सिंदूरा कि मेहंदी होने के बाद भी तो हार न माने, पर अब चाहे प्रलय क्यों ना आ जाए, संजना और अंतरा का ब्याह तो अटल है। सुहासिनी जी, मेहमान आते ही होंगे, तीनों बहुओं को संगीत के लिए तैयार कीजिए। जी जरूर। सब हैप्पीज हैं सिवाय मेरे। लाडो, तू अभी भी नीचे नहीं गई है? भाभी बस ये चूड़ियां बची हैं, बाकी सब हो गया। मैं पहना देती हूँ ना। वैसे कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारे। आज मनन जी तो देखते रह जाएंगे। चलिए अब जल्दी से ना मैं आपको तैयार कर देती हूँ। नहीं, अब तुम जल्दी से नीचे जाओगे। पता है ना, नुपुर आंटी 2 बार पूछने आई थी, अच्छा नहीं लगता। लेकिन भाभी अगर हम दोनों मिलकर आपको तैयार करेंगे ना तो जल्दी से हो जाएगा। लाडो, तू नीचे जा और देख संजू भी तैयार है कि नहीं। अच्छा नहीं लगता सबको इंतजार करवाना। मैं 5 मिनट में तैयार होके आ जाऊंगी। भाभी तो डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं लाडो, तो मुझे डर क्यों लगेगा जब मेरे सब अपने मेरे पास ही है। तू बातों में मत लगा मुझे। जा और जल्दी जाके नीचे देख सब ठीक है कि नहीं। मैं आती हूँ। ठीक है, आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। लाडो, कहीं लाडो तो नहीं थी? लाडो, दरवाजा मैं तो बंद किया था, खुल कैसे गया?